हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्ष्मी दुबे। आज के इस वीडियो में मैं लेवल्स ऑफ मेजरमेंट एंड मेजरमेंट स्केल्स को डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैं इन टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। व्हाट इज मेजरमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरमेंट स्केल्स, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स एंड यूजेस। सो लेट्स गेट गोइंग। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट या मेजरमेंट स्केल्स को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मेजरमेंट या मापन किससे कहते हैं। तो मेजरमेंट एक प्रोसेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को नंबर्स असाइन करने की, यानी कि किसी इवेंट को या पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हमें नंबर प्रोवाइड कराना होता है, इसलिए हम मेजरमेंट करते हैं। उसके लिए नंबर प्रोवाइड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स प्रोवाइड कराते हैं। फिजिकल मेजरमेंट में जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लियर होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें हाइट मेजर करनी है या लेंथ मेजर करनी है तो उसके रूल्स बहुत ही क्लियर होते हैं। बट अगर साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की बात की जाए तो उसके रूल्स इतने ज्यादा क्लियर नहीं होते हैं। जैसे कि हमें एक्सट्रोवर्जन ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी को मेजर करना हो तो हम इतना क्लियरली उसे मेजर नहीं कर पाएंगे। सो थोड़ा उसके रूल्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इतना ज्यादा ईजी नहीं होता इसको मेजर करना। स्टीवेंस ने कुछ 4 डिफरेंट वेज बताए थे नंबर्स असाइन करने के ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट के लेवल्स होते हैं उनको 4 डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट होता है नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, देन इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट एंड रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। लेवल ऑफ मेजरमेंट या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट को डिटेल में समझने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बेस पे हम लेवल ऑफ मेजरमेंट के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। फर्स्ट है मैग्नीट्यूड, या जिसे मात्रा या मोरनेस कहते हैं। अगर किसी स्केल में मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी है, इट मीन्स कि उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं जो उनके बीच में कंपैरिजन अगर किया जाए तो उसमें क्वांटिटी के बेस पे कंपैरिजन किया जा सकता है कि एक एट्रीब्यूट दूसरे से ज्यादा है या कम है या इक्वल है। इस तरीके से अगर हम हाइट स्केल की बात की जाए तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक बंदे की हाइट दूसरे से ज्यादा है, कम है या इक्वल है। इस तरीके से ये मैग्नीट्यूड स्केल को बताता है, ये मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी को बताता है। तो नेक्स्ट इक्वल इंटरवल्स, किसी स्केल में अगर इक्वल इंटरवल की प्रॉपर्टी है तो ये बताता है कि किसी भी स्केल में जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच में डिफरेंस सेम होता है। जो डिफरेंस जो पॉइंट्स के बीच में होते हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर वेट स्केल की बात करें, वेट मेजरिंग जो स्केल होता है, अगर उसमें कुछ इस तरीके से पॉइंट्स हैं 2 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg, इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 kg का है, तो इस तरीके से ये इक्वल इंटरवल का एग्जाम्पल होगा। सो इसका यूज भी हम साइकोलॉजिकल जो मेजरमेंट होता है उसमें किया जाता है, जो इक्वल इंटरवल होता है। नेक्स्ट होता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि किसी भी स्केल में अगर एब्सोल्यूट 0 पॉइंट की बात करें तो इसका मतलब कि 0 के आगे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका यूज ज्यादातर फिजिकल साइंसेज में होता है। जैसे कि हार्ट रेट अगर मेजर किया गया और हार्ट रेट 0 आ गया, डॉक्टर ने बताया कि हार्ट रेट 0 है, तो इसका मतलब कि वो पर्सन की डेथ हो चुकी है, नथिंग इज एग्जिस्ट। सो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट 0 है ये फिजिकल साइंसेज में यूज हो रहा है। बट अगर साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की बात करी जाए तो उसमें जैसे साइनस को मेजर करना है या फिर एक्सट्रोवर्जन को मेजर करना है, उसमें अगर 0 स्कोर आता है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस पर्सन में साइनस बिल्कुल है ही नहीं या एक्सट्रोवर्जन उसमें है ही नहीं। इस तरीके से एब्सोल्यूट 0 का जो प्रॉपर्टी है वो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में यूज नहीं होती है, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज हैं जिनको लेवल ऑफ मेजरमेंट को समझने के लिए इनके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेवल ऑफ मेजरमेंट की बात की जाए तो फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है नॉमिनल या क्लासिफिकेटरी स्केल ऑफ मेजरमेंट। इसे हिंदी में हम नामिक मापन कहते हैं। नॉमिनल जो मेजरमेंट होता है उसमें जो वो मेजरमेंट का सबसे ही लोएस्ट लेवल होता है। यहाँ पर जो नॉमिनल मेजरमेंट होता है उसमें किसी भी ग्रुप को, ऑब्जेक्ट को या पर्सन को नेमिंग करनी हो, उसे आइडेंटिफाई करना हो या उसे क्लासिफाई करना हो डिफरेंट ग्रुप्स में, तो इसके लिए हम नॉमिनल मेजरमेंट का यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर एक सैंपल है इसको कि हम रिलीजन के बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम एंड सिख, इस तरीके से हम अगर क्लासीफाई कर रहे हैं तो ये एक नॉमिनल मेजरमेंट का एग्जाम्पल होगा। अगर हम सेक्स के बेस पे हम उसको क्लासीफाई करें या रूरल अर्बन वेरिएबल के बेस पे हम क्लासीफाई करें तो इस तरीके से ये नॉमिनल मेजरमेंट का एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर जो 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल्स एंड एब्सोल्यूट जीरो, ये कोई भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं पाई जाती है। ना तो इसमें हम मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, ना ही हम इसमें इक्वल इंटरवल्स इसमें होते हैं, ना ही एब्सोल्यूट जीरो होते हैं। तो इस तरीके से कोई भी इस प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है। इसमें जो कुछ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस होते हैं जिनका यूज नॉमिनल मेजरमेंट में होता है, इसमें काउंटिंग होता है या फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, मोड एंड कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी, इनका यूज हम जो नॉमिनल मेजरमेंट में करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, या जिसे क्रमिक मापन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है। अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इसमें मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी होती है, मीन्स मात्रात्मक रूप में इसे हम बता सकते हैं, बट इसमें इक्वल इंटरवल्स या एब्सोल्यूट जीरो की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रैंक में नंबर डिनोट करते हैं, रैंक प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि हमें हाईएस्ट से लोएस्ट में किसी को अरेंज करना हो किसी के बेस पे, तो इस तरीके से हम रैंक ऑर्डर का यूज करते हैं, ऑर्डिनल स्केल का यूज करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑर्डिनल मेजरमेंट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम सोशल प्रेस्टीज के बेस पर हम अपर क्लास, लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, रैंक प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये एक ऑर्डिनल क्लास ऑफ मेजरमेंट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो कुछ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट में, जिसमें कि हम यूज करते हैं मीडियन का, एंड परसेंटाइल भी ऑर्डिनल स्केल के अंतर्गत आता है, एंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिनका यूज किया जाता है वो ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरवल और इक्वल इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट, जिसे अंतराल मापनी या समान अंतराल मापनी भी कहा जाता है। इसमें नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट दोनों की ही प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, एंड इसके जो मेन फीचर होते हैं वो होते हैं कि ये स्केल के में जो इक्वल डिस्टेंसेस होती हैं वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की इक्वल डिस्टेंसेस को डिनोट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी 4 ऑब्जेक्ट्स को मेजर किया गया और उसके स्कोर्स आए 20, 16, 8 एंड 4, तो इन चारों के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस है। तो ये एक इक्वल इंटरवल में जो है हम इसको डिनोट किया गया है। इस तरीके से इसका जो 3 प्रॉपर्टीज की बात की जाए जो मैंने आपको पहले बताई थी, मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल एंड एब्सोल्यूट जीरो, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी होता है एंड इक्वल इंटरवल भी होता है, बट यहाँ पर भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, यहाँ पर आर्बिट्रेरी जीरो होता है। इसका यूज साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस थर्मामीटर जो होते हैं वो इक्वल इंटरवल स्केल का एग्जाम्पल है। कैलेंडर में जो टाइम होता है वो भी इक्वल इंटरवल में होता है। जो इंटेलिजेंस टेस्ट के स्कोर्स या एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर्स होते हैं वो भी इक्वल इंटरवल्स या इंटरवल मेजरमेंट के एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से इसका यूज साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में किया जाता है। जो इसमें कॉमन स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है वो है अरिथमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, पियर्सन आर एंड अदर स्टैटिस्टिक्स। इस तरीके से इसमें टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट का भी यूज किया जाता है जो कि सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए बेसिकली यूज किए जाते हैं। सो इंटरवल जो एक स्केल है या इक्वल इंटरवल स्केल है इसमें भी 2-0 पॉइंट नहीं होता है, इसलिए इसको जो यूज है वो साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड एजुकेशनल मेजरमेंट में किया जाता है। लास्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट या लेवल ऑफ मेजरमेंट इज रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट, जिसे अनुपात मापन कहते हैं। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है और इसमें तीनों ही मेजरमेंट स्केल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल। एंड इसके साथ में इसमें एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट भी होता है या ट्रू जीरो पॉइंट भी होता है। जो 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मैग्नीट्यूड है, इक्वल इंटरवल एंड एब्सोल्यूट जीरो, ये तीनों ही प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। इसका साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में ज़्यादा यूज नहीं हो पाता है, फिजिकल साइंसेस में इसका यूज होता है क्योंकि इसमें ट्रू जीरो पॉइंट होता है। इसका जो मेन फीचर होता है वो ये बताता है कि किसी भी जो 2 नंबर्स के बीच में रेशियो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मेजरमेंट यूनिट से,
इट मीन्स कि अगर रेशियो 16/28 का रेशियो है वो 4/7 के इक्वल्स होगा, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है, चेंज उसमें हो सकता है, या इसमें ट्रू जीरो पॉइंट भी होता है। इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो है वेट, विथ, लेंथ एंड लाउडनेस, जिसमें कि ट्रू जीरो पॉइंट होता है, फिक्स्ड होता है, बहुत ही एक्यूरेट इसका मेजरमेंट हो सकता है, इसमें कोई भी वेगनेस नहीं होती है या कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, बहुत ही इजी होता है इस तरीके के स्केल को यूज करना और मेजर करना। इस तरीके से इसमें जो सभी ही टाइप की स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस हो जाती हैं, यहाँ तक कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका यूज हम इंटरवल स्केल में नहीं कर पा रहे थे, वो भी यहाँ पर रेशियो स्केल में इसका भी यूज किया जा सकता है। इस तरीके से रेशियो स्केल बहुत ही हाईएस्ट लेवल का है और बहुत ही एक्यूरेट होता है, और फिजिकल साइंसेज या नेचुरल साइंसेज में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट को मैं समराइज करते हुए एक टेबल के थ्रू बताऊंगी। इस टेबल में आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं, ये नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। इनके बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन तीनों ही प्रॉपर्टीज के बेस पे, मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल्स एंड एब्सोल्यूट जीरो, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। इससे आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। नॉमिनल स्केल की अगर बात करें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल एंड एब्सोल्यूट जीरो तीनों ही नहीं होते हैं। एंड ऑर्डिनल स्केल में मैग्नीट्यूड होता है, इक्वल इंटरवल एंड एब्सोल्यूट जीरो नहीं होते हैं। इंटरवल स्केल में मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इंटरवल्स दोनों ही होते हैं, बट एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। ज़्यादातर एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल जो मेजरमेंट होते हैं उसमें ऑर्डिनल एंड इंटरवल टाइप्स ऑफ स्केल का यूज ज़्यादातर किया जाता है। रेशियो स्केल बहुत ही एक्यूरेट होता है, साइंटिफिक होता है, नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस में ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है। इसमें ये तीनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल एंड एब्सोल्यूट जीरो। सो आई होप कि इस लेवल ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड सारी ही चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।